हो इश्क अवेड़ा बहन न देंदा होती गदागर मस्त करेंदा था नाच नचाई है यार डाडी। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान और एक दफ़ा फिर आपके लिए शो लेके हाजिर हुई हूं स्टार स्ट्रक। आज के जो शो में मेरी मेहमान है बड़ी कमाल की मेहमान, और आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं किसी रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेजेस है हमारी उसकी सिंगर का मैं करने जा रही हूँ इंटरव्यू। हमारे साथ बड़ी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अनीना फ़िदा। तो हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत ज़बरदस्त हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ कतर को, और अभी आपके साथ माशाल्लाह इंटरव्यू भी इंजॉय करेंगे। तो ये कतर जो आप आई हुई हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पहली दफ़ा आपका विजिट है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? कतर फीफा के बाद तो बहुत ज़्यादा कतर की हाइप क्रिएट हुई। इससे पहले हम लोग ये जानते थे कि कतर एयरवेज़ है बस तो हमें लगता था कि कतर कोई, लेकिन यहाँ पे आके बड़ा खूबसूरत लगा जिस तरह इन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, और बहुत ही पुरसुकून, जैसे नेचुरल ब्यूटी भी है यहाँ पे, और बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। किस सिलसिले में आना हुआ आपका कतर? जी मैं यहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए आई हूँ, और क्यू सिंधीज़ की तरफ से एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट था, तो उन्होंने हमें एज अ गेस्ट बुलाया सिंध से, यहाँ पे पाकिस्तान से, तो मैं वही करने यहाँ पे आई हुई थी। ग्रेट, ज़बरदस्त। और यकीनन बड़ा अच्छा रहा होगा इवेंट आपका। कल बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, और मेहमान खुसूसी जो थे मोहम्मद एजाज साहब, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ऑल द वे 2 घंटे पूरे बैठे हमारे साथ और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। उनका ताल्लुक भी वसैब से है, तो सराइकी सिंधी बहुत ज़्यादा मिलती है, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और बस वो कहते हैं ना कि जब एक मुल्क की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, फिर सूबे जब मिल जाते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा एक गुलदस्ता बन जाता है। तो सारी लैंग्वेजेस वहाँ पे, अच्छा कम्युनिटी पाकिस्तान के दूसरे भी थे, जैसे पंजाब से, पश्तो, बलूचिस्तान से लोग, तो उन्होंने सबने बहुत एंजॉय किया। हमने सभी सॉन्ग्स उनके लिए परफॉर्म किए, तो बहुत ज़बरदस्त फीडबैक भी बहुत ज़बरदस्त मिली। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा नीना, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि कैसे स्टार्ट हुआ था, आपने सिंगिंग कब से शुरू की? मैं शौक़ तो शुरू से था। मेरे बाबा जो हैं वो शायर भी थे और फ़कीर बंदे थे। सूफ़ी, सिंध में ज़्यादातर सूफ़ीज़म पे काम होता है, तो वो सूफ़ी चीज़ें सुनते थे, जैसे उस्ताद मंजूर अली ख़ान साहब, उस्ताद मोहम्मद जुम्मन, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ़ आबदा परवीन और सिंगार अली सलीम साहब, ये सिंध के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और जब उनको सुनते थे तो आई डोंट नो, मेरी उस वक्त एज भी कोई 5-6 साल थी, तो वो सारी चीज़ें मेरे जहन में, और जब भी मैं सुनती थी तो मुझे ये लगता था कि वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सुनी, और जब बड़े हुए और ज़िंदगी के सारे कारोबारों से और कामों से फारिग हुए, तो कुछ अपने लिए भी करना था। ज़िंदगी में आप अपने ख्वाबों पे भी काम करते हैं, तो वो एक ख्वाब था मेरा कि मैं सिंगिंग करूं, मैं खुद फील करके अपने लिए करूं। तो अमेरिका में मैं थी, और वहाँ पे मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, और वहाँ पे मैंने शिरकत की अपनी फ्रेंड के साथ। तो वहाँ पे मुझे क्लासिकल सुनने का मौका मिला। अच्छा। मैंने हमेशा काफ़ी और सिंधी जो भी जॉनरे वो सुना था, लेकिन जब मैंने वो क्लासिकल सुना, तो आप यकीन करें कि जब भी मैं सुनती थी, या उसी जब तक मैं वहाँ पे बैठी रही, तो पूरे गूज बम्स थे मेरे बॉडी पे, और मुझे फील ये हो रहा था कि यार ये क्या चीज़ है जो मैंने बहुत अरसे से मिस की है। तो उसके बाद वहीं पे मैंने वो क्लासेस स्टार्ट की, और फिर कराची वापस गई, पाकिस्तान वापस गई, तो वहाँ पे भी मैंने वही स्टार्ट किया अपना म्यूज़िक, और बंदिशें और क्लासिकल से स्टार्ट किया। जब क्लासिकल हो गया, उसके बाद जब हमारे उस्ताद जो टीचर थे, हमारे गुरु, उन्होंने कहा कि अब एक जॉनरे पे काम करना है, नहीं ना, आप अपने लिए कोई चूज़ करें। तो सूफ़ी तो वैसे ही मेरे अंदर चीज़ थी, और मैं फ़ील करती थी वो वर्ड्स, वो जो सूफ़ी अपने शायरी में कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अगर बताऊं कि शायरी की से, तो कहते हैं कि अल्लाह से फ़कीरां दी एवें सुनेंदा है, बादशाह जीवें वज़ीरां दा, वाह वाह गुजरान फ़कीरां दा। तो वो फ़कीरी में जब अमीरी की बात करते, तो वो चीज़ मैंने उस्ताद साहब से बात की कि गुरु साहब, ये अब मैंने ये जॉनर चूज़ करना है। तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ भी वैसे भी अर्थी वॉइस है और खुली आवाज़ है, फोक वॉइस है, तो आप उसी में जाएं। फिर फोक और सूफ़ी को मैंने चुना, और माशाल्लाह से फिर अपॉर्चुनिटीज़ खुद आती गई।
इसके बाद मैं सबसे ज़बरदस्त जो मुझसे जो काम हुआ, मैंने सिंध को प्रेजेंट किया टोलीडो यूनिवर्सिटी ओहायो अमेरिका, और वहाँ पे जाके एक मेरा अपना सॉन्ग था सांवरा, उस पे मैंने काम किया, और उन्होंने एज अ प्रोजेक्ट उस यूनिवर्सिटी ने लिया, और उनके जो फिल्म के मेजर थे जो भी स्टूडेंट्स, उन्होंने उस पे एक वीडियो बनाई पूरी हमें शूट करके दी। और हॉलीवुड के 2 डायरेक्टर्स थे, उन्होंने भी हमारी हेल्प की। तो ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसके बाद पीस कम्युनिटी की तरफ से एक प्रोजेक्ट किया विमेन एम्पावरमेंट पे, रोकेगा कौन हमें। वो भी पाकिस्तान की सेंसेशन है, ईवा भी रैपर है, तो उनके साथ वो मैंने किया, वो भी बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे चीज़ें होती गई, और अल्लाह के करम से फिर मुझे आउटसाइड कंट्री एज अ सफ़ीर बना के भेजा गया। कल्चर डिपार्टमेंट के साथ, सिंध कल्चर डिपार्टमेंट के साथ मैं काम भी करती हूँ। तो सरदार शाह साहब जो कि हमारे कल्चर और एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, तो वो प्रमोट भी करते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो इस फील्ड में आए। हमारे यहाँ एक परसेप्शन बनी हुई है कि कोई भी जो गाता है वो पढ़ा लिखा ना हो, या वही जो जिनकी मीरास चलती आ रही है वही आए। तो ये एक हमने चीज़ चेंज की, और अब पाकिस्तान को प्रेजेंट करने में आपको लैंग्वेजेस के भी बैरियर्स होते हैं, आप ट्रैवल करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। तो मैंने पाकिस्तान को बहुत जगह पे प्रेजेंट किया, अपने सिंध को, अपने कल्चर को बहुत प्रेजेंट किया। सिंधी लैंग्वेज आपने चुनी थी, तो एक जो मसला जो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो आया होगा वो ये कि आप पाकिस्तान में गाने गा रहे हैं, और अगर उर्दू में नहीं गा रहे, आप कोई एक लैंग्वेज पे गा रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब उसको सब तक उसकी जो रीच है वो ज़रा मुश्किल से हुई होगी। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, मतलब आपका ये फैसला आपको लगता है सही है, या फिर आगे जाके आप उर्दू सॉन्ग्स की तरफ भी जाएंगी? महविश, म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं होती, और शायरी की भी कोई ज़बान नहीं होती। पंजाबी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, समझी जाती है। सिंधी लैंग्वेज के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि आम जाम सुने जाते हैं, बजाए जाते हैं। अली ज़फ़र ने उस पर बड़ा काम किया है, हदीका कियानी ने बहुत काम किया है, बिट साईं के, शाह लतीफ़ साईं का जो एक कलाम है उन्होंने गाया, और इस तरह के बहुत सारे, जैसे बलोची है, उस पर हमारे जो भी यंग टैलेंट है, न्यू कमर्स हैं और या पुराने, वो ड्यूएट करके, जैसे कोक स्टूडियो हमारे फोक और न्यू टैलेंट को लेके आगे बढ़ा है। तो हमारी लैंग्वेजेस तो वहीं पे हैं, लोग समझते भी हैं, सराहते भी हैं। तो अपने लैंग्वेज में काम करने का एक अलग मज़ा है। मैं पंजाबी भी करती हूँ, बलोची भी करती हूँ, पश्तो भी करती हूँ, उर्दू, पंजाबी। मेरी खुद की ज़बान सराइकी है, सिंधी सराइकी। अच्छा। तो सराइकी तो एक आम ज़बान है जो कि हर किसी को समझ में आती है, लेकिन जिसका जो भी कलाम है, जब बुल्ले शाह का कलाम है तो पंजाबी में है, सचल साईं का कलाम सराइकी में है, सूफ़ी शायरों का कलाम है, वो उसकी लैंग्वेज में ही खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। तो उस वजह से सिंधी क्योंकि मेरी अपनी लैंग्वेज है और मुझे फ़ख्र भी है, और पाकिस्तान को प्रेजेंट भी सिंध करता है। आप देखिए अजरक हमारा, या सबसे जो रिच कल्चर है 8000 साल पुराना, वो सिंध का है। तो उस पर हमें, या उर्दू लैंग्वेज हम ओन करते हैं, हमारी कौमी ज़बान है। तो इसी तरह हमारी सिंधी ज़बान भी जो है वो हमारे मुल्क की बहुत खूबसूरत ज़बान, बहुत खूबसूरत ज़बान है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी जैसे वालिद आप बता रही थी कि जब आप छोटी हुआ करती थी तो बहुत सारे जो सिंधी जो सिंगर्स हैं उनको सुना करते थे, फोक जो सिंगर्स हैं हमारे, उनको सुना करते थे। तो आपकी याददाश्त में वो पहला कोई ऐसा सिंगर जिसने आपके मतलब ना असर कर लिया आपके दिलो दिमाग पे, और आपको मतलब वो कभी उसके शहर से ना निकल पाती हूँ, तो वो कुछ याद है आपको, कौन सी आवाज़ थी? उस्ताद मोहम्मद जुम्मन की आवाज़ है, और बहुत खूबसूरत कलाम है, यार डैडी इश्क आतिश लाई है। वो तो मेरा भी बड़ा फेवरेट है। तो देखें, इस तरह के आपको भी वो समझ में आता है। वो सिंधी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सिंध से निकली है तो उसको हम कंसिडर सिंधी करते हैं, सराइकी। और इसके अलावा आबदा परवीन के हैं घूम चरखड़ा, और यारदी घड़ोली, और सिंगाली सलीम का वो दमादम या अली हैदर, और इस तरह के कलाम बहुत ज़्यादा हैं। रूना लैला हैं जो कि बिलोंग करती थी बंगाल से, लेकिन वो सिंधी तालिबुल मौला को बहुत गाती थी। इसी तरह उस्ताद मोहम्मद यूसुफ जहाँ वक्त ही जोगी जा गया। सो बहुत सारे इस तरह के हैं जो कि बहुत मशहूर भी हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं कि मंजूर अली खान साहब जो थे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने सिंध में आके काम किया, और सिंध पे, सिंधी कलाम पे, शाह साईं के कलाम पे। हमारे शाह साईं के अपने जो राग हैं वो 31 राग हैं। तो आप सोचें कि सिंध के अपने राग भी हैं,
बिल्कुल। मैं चाह रही हूँ कि आपने अभी यार डाडी का जिक्र छेड़ ही दिया है तो आपसे थोड़ा सा ये सुन लिया जाए क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट है, फिर हम बात करते हैं। मैं जरूर सुनाऊंगी आपको। हो इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, होती गदागर मस्त करेंदा, था था नाच नचाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है वे यार सानू, वे दो सानू लग गई बेअख्तियारी, ओ सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच दा समाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है। इश्क ते आतिश नू ही बराबर, अते इश्क दा ताओ तिखेरा, आतिश साड़े कख कनेरा, अते इश्क साड़े दा जेरा, आतिश नू ते पानी बुझावे, ते दसो इश्क दा दारू केहड़ा, आखे पीर गुलाम फरीदा, उथे कुछ नहीं बचदा, जिथे इश्क ला लैंदा डेरा। वाह, जबरदस्त यार, आपकी आवाज को तो किसी म्यूजिक की किसी चीज की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत आला। तो ये जो आवाज माशाल्लाह, मतलब इसमें जो एक गूंज है और जिस तरह से भी आपने गाया, तो मैं देख रही थी यहाँ पे कि हमारा लेवल जो है ना वो पूरा फुल चला गया था। इतनी मतलब हाई पिच है आपकी आवाज की। तो आपने सीखा फिर कहीं से? हाँ, मैंने बताया कि मैं अमेरिका से सीखी। अच्छा, अमेरिका से सीखा था आपने? सीखा मैंने, क्लासेस ली, 1 महीने तक मुझे क्लासेस उन्होंने दी, बट प्राइवेटली, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी में मुझे एक्सेस नहीं था। अच्छा। इसके बाद फिर मैं PACC पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर कराची में उस्ताद शाहिद हमीद साहब के पास, वहाँ पे मैंने सीखा। बहुत ही शफीक उस्ताद हैं और बैंकर रह चुके हैं। उन्होंने 50 साल राग को दिए और माशाल्लाह से उन्होंने राग म्यूज़िक और राग मौसीकी इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी बुक्स लिखी हैं। अपने 100 गज़ल्स की अभी उनकी बुक आई है। तो वो भी यानी कि इनकरेज वो करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फील्ड में आएँ। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी मीरास है वही गाएं, जिनको शौक़ है वो बहुत ज़्यादा वंडर्स कर सकते हैं। तो मैंने वही बताया आपको कि मेरी अर्थी वॉइस है, खुली हुई वॉइस है, फोक वॉइस है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद वो है जो आपको अच्छी राह बताए, हाँ, बिल्कुल, और सच्ची राह बताए। तो उन्होंने कहा नहीं ना, आप फोक पे चले जाएं। अच्छा, इस वक्त में मतलब ये जो कलाम है, ये अब नॉर्मली मतलब आज की जनरेशन जो है वो उनको इतना ज़्यादा सुन नहीं रही होती, लेकिन आपने जैसे बताया आपके वालिद सुनते थे और फिर आपका ख़ुद का भी इतना ज़्यादा रुझान इस तरफ है। और वाकई मतलब ये एक ऐसा म्यूज़िक है कि समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को, लेकिन इसमें इतनी डेप्थ है कि बंदा बस सुने तो वो उसमें डूब जाता है। और मुझे हैरत इसमें ये हो रही है आपकी कि आपने ये वाला जो म्यूज़िक जॉनरा है ये अमेरिका से सीखा। तो वो कैसा, मतलब उन लोगों के लिए क्या एक्सपीरियंस था और आपका क्या एक्सपीरियंस था? मैं जब मैंने अपनी आवाज़ सुनाई, उस्ताद राजू साहब थे, उनको आवाज़ सुनाई, तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ में वो चीज़ है जो कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकती हैं, आपको सिर्फ पॉलिश की ज़रूरत है। अब जाहिर है टेक्निकल चीज़ें तो गाने में आपके स्केल्स सेट होते हैं, आपके वोकल कोड्स कैसे यूज़ होते हैं, सीने से आवाज़ आती है, पेट से आवाज़ आती है, गले से आवाज़ कब निकालनी है, हस्की वॉइस कब निकालनी है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। आप में एक टैलेंट है, उसको फिर पॉलिश करके। जब मैंने उनको ये बताया कि मेरी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है जो कि भिटाई साईं के कलाम थे, राग थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकती हैं नीना, मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें। और माशाल्लाह ये 4था साल है और मैं इसको मुसलसल सीख रही हूँ। और ये कहा जाता है कि एक समंदर है जो कि बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होने का, और आपको जब समझ में आने लगता है म्यूज़िक तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये एक मतलब इनफरादियत जो पाकिस्तान की मैं कह सकती हूँ कि अगर आप देखें मतलब जैसे इंडिया में तो वो एक तरह का म्यूज़िक है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ोक म्यूज़िक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हमारी एक पहचान भी है दुनिया भर में। क्योंकि आप देखें और जो मतलब दुनिया के और जितने ममालिक हैं उनमें बड़ा कम फ़ोक के ऊपर काम हो रहा है, और हमारा फ़ोक इसी वजह से हमेशा जब भी कभी हमारा कोई फ़ोक सॉन्ग आता है तो
वो जैसे अभी अपने कोक स्टूडियो का जिक्र किया था, और तो वो दुनिया भर में पॉपुलर हो जाता है, उसकी एक अपनी एक जो है ना एक सुनने वाले भी हैं, उनका टेस्ट है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली काम करने की में और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे आपने भी कहा, जिक्र भी किया कि पढ़े लिखे लोग, उनका जब तक मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो लोग शुरू करें, वो लोग अपने आप को सामने लेकर आए, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह से रहा? मतलब आप पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह से, आपके पास इल्म है, आप अमेरिका से पढ़ी हुई हैं, तो इसका कितना फ़ायदा हुआ अब तक आपके करियर में? अब देखें, टैलेंट को कोई भी रोक नहीं सकता। कुछ हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फेवरेटिज्म है और आपका जो है वो उनको ही चूज़ किया जाता है, लेकिन मैं अब एक मिसाल हूँ, मैं ना आगे कोई है ना पीछे है, ना कोई गॉडफादर, लेकिन आपका टैलेंट आपको ले जाता है। अब तक मैंने, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती थी म्यूज़िक से पहले, लेकिन म्यूज़िक ने मुझे बहुत ज़्यादा दूसरे नए नए कंट्रीज़ में जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, और म्यूज़िक के हिसाब से तो पाकिस्तान को जब प्रेजेंट किया जाता है वो एक बहुत ही खूबसूरत आपकी फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, जो न्यू जनरेशन है, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो भी ज़मीन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाए, अमेरिका चले जाए, सबसे ज़्यादा सुपर पावर तो अमेरिका है। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि बच्चे जब कोक स्टूडियो में इंट्रोड्यूस हुआ कि फोक और उसका मिक्स एंड मैच करके आ रहा है, तो बच्चों ने बहुत पसंद किया। अब कनायारी है, कनायारी, गद्दारी, बलोची है, किसी को समझ नहीं आती, कोई स्टाइल उन्होंने उठाया और पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फिर कोक स्टूडियो ने उठाया, आबदा परवीन जी को जब भी कोई भी सुनता है, कोई बच्चा, यानी उनके फैंस देखें, बहुत छोटा बच्चा भी है तो 60 साल का बुढ़ा भी, 70 साल का, 100 साल का भी। तो ये जो चीज़ है जो ज़मीन से जुड़ी होती है वो हर एक के अंदर होती है, बस आपको वो प्रेजेंट करना होता है कि आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं। दिल से निकलती है वो बात, असर रखती है, पर नहीं परवाज मगर रखती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा, आप सच्चल सरमद साहब का जिक्र कर रही थी अभी, बहुत बड़ा मतलब सिंध का एक असासा है, तो उनकी बेशुमार शायरी जो है, जिसको नहीं मतलब अभी तक आवाज़ नहीं मिली है, तो उसके ऊपर भी कुछ काम करने का आपका इरादा है? सच्चल साईं के कलाम काफ़ियाँ बहुत मशहूर हैं। उनका एक बहुत ज़बरदस्त कलाम है कलावती में, मैं आपको ज़रूर थोड़ा सा सुनाऊंगी। बिल्कुल। चलो री सैया चरखा वेखें, चलो री सैया, चलो री सैया चरखा वेखें, चलो री सैया चरखा वेखें, आप चमन में आया आया, आप चमन में आया आया, आप चमन में आया मौला, चलो री सैया। बेदिल सुन सुन सम गजा हुल्ला, बेदिल सुन सुन सम गजा हुल्ला, हर जा गुल गुलजारी वाह वाह, हर जा गुल गुलजारी वाह वाह, बेरंगी रंग लाया मौला, बेरंगी रंग लाया मौला, चलो री सैया चरखा वेखे, चलो री सैया, चलो सैया चलो, चलो सैया चलो री सैया चरखा वेखे, चलो री सैया चरखा वेखे। वाओ, जबरदस्त, कमाल, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत आपकी आवाज़ माशाल्लाह से मैं फ़ैन होती जा रही हूँ आपकी आवाज़ की। जितने हमारे कतर में लिसनर्स हैं आपके, जो क्यू सिंधी के जितने सिंधी कम्युनिटी है, सबके लिए जो मैसेज देना चाहें? बहुत ज़बरदस्त काम एक तो क्यू सिंधी कर रहे हैं, और ऊपर से जो भी कम्युनिटीज़ जो मिल के काम कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन मोहब्बत पे बना हुआ है, तो मोहब्बत ज़रूर एक दूसरे से करें, और मोहब्बत ही है जो कि दुनिया को कायम रखी हुई है, सो मोहब्बत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, और थैंक यू लिसनर्स, आप सब लोगों का भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।